जय गुरु जी संकट जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सरबत दा भला, सरबत दा भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसे कि डेली मैं दिन की शुरुआत एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ करती हूँ और उसके बाद शाम को 5 बजे आप गुरु जी की पावन पुस्तक दिव्य आभा से जुड़े सत्संग सुनते हैं। संगत जी जैसे कि हम दिन की शुरुआत एक मोटिवेशनल स्टोरी से करते हैं, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की जो स्टोरी है वो है पत्थरों पर लिखी जीत। कि हर कोई बालक पढ़ने के लिए नहीं बना। बहुत से पढ़ाई लिखाई में अव्वल रहते हैं, अपना नाम रोशन करते हैं। बहुत से बच्चे विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत से खेल कूद में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत से अ, और बहुत सारी चीज़ों में, टेक्निकल चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं। तो संसार का जो नियम है वो बना हुआ है, सभी का बैलेंस बना हुआ है। संगत जी जो आज की स्टोरी है बहुत ही प्यारी स्टोरी है और इसमें किस तरीके से बताया गया है कि जिस तरीके से कबीर दास जी का दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पे परत निशान। की जिस तरीके से बार बार अभ्यास करने से मूर्ख इंसान भी बुद्धिमान बन सकता है, जिस तरीके से पत्थर पर रस्सी खींचने से कुएं की रस्सी के जब कुएं से पानी निकाला जाता है तो उसकी सिल पर, पत्थर पर रस्सी के निशान से वो पत्थर तक को घिस देती है। तो इसी तरीके से बार बार एक ही प्रयास को करने से मंद बुद्धि से मंद बुद्धि बालक भी बुद्धिमान बन जाता है। उसी पर आधारित कहानी है ये। घने जंगलों और ऊंचे पर्वतों के बीच एक प्राचीन गुरुकुल में दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा लेने आते थे। उसी गुरुकुल में एक दुबला पतला शांत स्वभाव का बालक भी पढ़ता था। नाम था वरद। लेकिन बाकी बच्चों से वह बिल्कुल अलग था। जहां दूसरे शिष्य कठिन श्लोक पल भर में याद कर लेते, वहीं वरद एक साधारण पाठ भी ठीक से नहीं समझ पाता था। गुरुकुल के बच्चे उसका मजाक उड़ाते। अरे, इसे तो मंदबुद्धि वरद कहना चाहिए। उनकी हंसी उसके दिल को तीर की तरह चुभती थी। गुरु आचार्य सोमदेव ने भी उसे बहुत समझाया, बार बार पढ़ाया और परिणाम जैसा का तैसा ही रहा। एक दिन आचार्य ने भारी मन से कहा, बेटा, हर व्यक्ति हर काम के लिए नहीं बना होता। शायद विद्या तुम्हारे भाग्य में नहीं है, तुम घर लौट जाओ। यह सुनते ही वरद की आंखें भर आईं। उस रात उसने अकेले नदी किनारे बैठकर वह बहुत रोया। अगली ही सुबह वह अपना छोटा सा झोला उठाकर घर की ओर निकल पड़ा। दोपहर की तपती धूप, सुनसान रास्ता और कई कोस चलने के बाद उसे तेज प्यास लगी। तभी दूर उसे एक पुराना कुआं दिखाई दिया। वह वहां पहुंचा तो कुछ महिलाएं रस्सी से पानी खींच रही थीं। थके हुए वरद ने पानी पिया और जैसे ही लौटने लगा, उसकी नजर पत्थर पर पड़े गहरे निशानों पर पड़ी। वह चौंक गया। इतने कठोर पत्थर पर ये गहरे कटाव कैसे? उसने आश्चर्य से पूछा। एक बूढ़ी महिला मुस्कुराई और उससे बोली, बेटा, यह किसी हथियार के निशान नहीं है। वर्षों से रस्सी के बार बार रगड़ खाने से पत्थर भी घिस गया। वरद स्तब्ध रह गया। उसके भीतर जैसे बिजली कौंध गई। यदि यह मुलायम रस्सी लगातार प्रयास करने से पत्थर को काट सकती है, तो क्या मैं अभ्यास से अपनी कमजोरी नहीं मिटा सकता? उसकी आंखों में फिर चमक लौट आई। वह तुरंत वापस गुरुकुल की ओर दौड़ पड़ा। गुरुकुल पहुंचते ही उसने गुरुजी के चरण पकड़ लिए। गुरुदेव, मुझे एक आखिरी अवसर दे दीजिए, मैं हार नहीं मानूंगा। उस दिन के बाद वरद बहुत बदल चुका था। जब सारे विद्यार्थी सो जाते, तब भी उसकी कुटिया में दीपक जलता रहता। वह रात रात भर जाग कर अभ्यास करता, गलती करता, फिर दोहराता, फिर सीखता। धीरे धीरे शब्द उसके मित्र बनने लगे, श्लोक उसके मन में उतरने लगे।
जिस बालक को सब मूर्ख समझते थे, वही अब सबसे कठिन प्रश्नों का उत्तर देने लगा था। साल बीतते गए। एक दिन पूरे राज्य में घोषणा हुई, महान संस्कृत आचार्य वरदराज पधार रहे हैं। वही वरद जिसने कभी गुरुकुल से निकाल दिया गया था, अब विद्या का सूर्य बन चुका था। उसके लिखे ग्रंथ दूर दूर तक पढ़े जाने लगे। राजा भी उसका सम्मान करने लगे। सभा में अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए वरदराज ने कहा, भाग्य इंसान को अवसर देता है, लेकिन अभ्यास उसे महान बनाता है। याद रखो, लगातार गिरने वाली पानी की बूंद भी पत्थर में छेद कर देती है। उस दिन पूरा गुरुकुल तालियों से गूंज उठा और पत्थरों पर पड़े रस्सी के निशान एक अमर सीख बन गए। संगत जी, यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि अभ्यास वह शक्ति है जो हमें बार बार करनी चाहिए। आपके हर सपने को अभ्यास पूरा कर सकता है। अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वो खेल में हो, पढ़ाई में हो या अन्य किसी चीज में हो। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते हो। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे, तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने में एकजुट हो जाइए। संगत जी, बहुत ही प्यारी मोटिवेशनल स्टोरी थी और बहुत से लोगों को अपने सवालों के जवाब भी मिले होंगे, और मैं आज अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।